वालेकुम। रूस और यूक्रेन की जंग एक नए मोड़ में दाखिल हो चुकी है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यूक्रेन ने गुज़िश्ता दिनों रूस पे जो ड्रोन हमला किया है वो रूस रोकने में नाकाम रहा है। लेकिन पाकिस्तान जैसे कम वसाइल रखने वाले मुल्क ने भारत की तरफ से किए जाने वाले ड्रोन हमले इस तरह नाकाम बनाए हैं। अब हमें एहसास हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी। मैं हूँ आसिफ निसार गयासी। जायज़ा लेंगे ड्रोन लड़ाइयों का। रूस की बात करें, चंद रोज़ कबल ख़बर आई कि रूस पर यूक्रेन ने इंतहाई मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के बाद एक बड़ा ड्रोन हमला किया और ये ड्रोन, इसमें 117 ड्रोन्स इस्तेमाल हुए और वो इस तरीके से इस्तेमाल हुए कि ये तमाम 117 ड्रोन्स स्मगल करके कंटेनर्स के ज़रिए रूस के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाए गए। इसमें साइबेरिया के इलाके में भी हमला हुआ जो यूक्रेनी बॉर्डर से तकरीबन 4,500 किलोमीटर दूर है। इसको आप यूक्रेन की जो खुफिया एजेंसी है उसकी बहुत बड़ी कामयाबी करार दे सकते हैं। यूक्रेन का दावा ये है कि इस हमले में उसने इंतहाई लड़ाका और इंतहाई कीमती 40 रूसी तैयारे तबाह कर दिए हैं, जिनकी मालियत या होने वाले नुकसान की मजमूई मालियत $7 अरब बयान की जाती है। यूक्रेनी सदर ने दावा किया है कि इस हमले की मनसूबाबंदी 18 माह से की जाती रही है। इसके मुकाबले में अगर हम अब जायज़ा लें 9, 10, 11 तक अब मई की जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान ड्रोन लड़ाई हुई थी, ये ड्रोन्स की एक पहली बाकायदा जंग थी। हिंदुस्तान ने जब पाकिस्तान की तरफ ड्रोन्स भेजे, सैकड़ों की तादाद में इसराइली साख्ता हेरोन और हेरोब ड्रोन्स भेजे गए थे। अब भारत का ये ख्याल था कि पाकिस्तान शायद बेखबरी के आलम में होगा और हमारे ये ड्रोन्स वही काम करेंगे जो अब हाल ही में यूक्रेन के ड्रोन्स ने किए थे। हिंदुस्तान का ख्याल यह था हमारे ड्रोन्स जाएंगे और पाकिस्तान के एयर बेसेस को कामयाबी के साथ निशाना बना के हम अपनी फ़तह का ऐलान कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान और रूस के अगर हम वसाइल का अंदाज़ा लगाएं तो रूस बहुत बड़ी ताकत है, बहुत ज़्यादा वसाइल का मालिक है, बहुत ज़्यादा दौलत का मालिक है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान के वसाइल बहुत महदूद हैं, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी बहुत महदूद है। लेकिन पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला स्किल है या लोग हैं या अहलकार हैं वो इंतहाई ज़हीन, इंतहाई काबिल और ज़रूरतमंद और बहादुर हैं। चुनाचे जब हिंदुस्तान ने सैकड़ों ड्रोन्स भेजे पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई के लिए तो पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ ये हमले रोके। 2-4 ड्रोन्स अगरचे थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाए गए, लेकिन जब आपके मुल्क पे बैक वक्त 300-400 ड्रोन्स का हमला होता है उसमें अगर 4-5 अपने टारगेट पे गिरते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती। आखिरी इत्तलात आने तक पाकिस्तान ने 77 से ज़्यादा इसराइली साख्ता ड्रोन्स मार गिराए थे, बाकी जो थे वो अपने हदफ तक न पहुंच सके। यूँ भारत की जो कोशिश थी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की ड्रोन्स के ज़रिए वो नाकाम बना दी। अब इसके बाद जब यूक्रेन ने रूस को सबक सिखाया है या रूस पे इतना बड़ा हमला किया है तो उसके बाद अब तजियाकार भी हैरान हैं, माहिरीन भी हैरान हैं, ख़ुद पाकिस्तान के अपने लोग भी हैरान हैं और अब वो इनके दिल से दुआ निकलती है, शाबाश निकलती है अपने फोर्सेस के लिए कि रूस जैसा मुल्क अगर वो अपने अंदर या अपनी सरज़मीन पर होने वाले ड्रोन्स हमलों को नहीं रोक पाया और इसके 4-5 एयर बेसेस निशाना बने और 40 तैयारे यूक्रेन के दावे के मुताबिक तबाह हुए, इसके मुकाबले में पाकिस्तान का कोई एक तैयारा भी हिंदुस्तानी ड्रोन के हमले में तबाह नहीं हुआ, तो पाकिस्तान ने यकीनी तौर पर दुनिया को हैरान कर दिया है। पहले तो चले दुनिया कुछ और सोच रही थी, लेकिन अब जब रूसी के पे हमला हुआ है तो उसके बाद जो अब मुआवजा किया जा रहा है, जो अब बहस की जा रही है, तो उसमें पलड़ा पाकिस्तान का भारी दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान ने यकीनी तौर पर दुनिया को मज़ीद हैरान कर दिया है रूस पे होने वाले हमले के बाद। इससे पहले जब पाकिस्तान ने हमले नाकाम बनाए थे और भारत के 6 तैयारे तबाह कर दिए थे तो उस वक्त तो दुनिया हैरान थी ही, लेकिन अब जब रूस की तरफ से ये ख़बर आई है कि उसकी सरज़मीन पे हमले हुए हैं और इसकी तस्दीक हो गई है तो उसके बाद दुनिया बहुत ज़्यादा हैरान है कि पाकिस्तान ने कम वसाइल के बावजूद कैसे ये हमले रोके। इसके बाद हमें अपनी फोर्सेस को शाबाश देनी चाहिए।
تعریف کی جانی چاہیے، ہر معاملے میں تنقید کی عادت اب ہم میں جو آ گئی ہے اس سے ہمیں مبرہ ہونا چاہیے، اس سے بالا تر ہونا چاہیے۔ یقینی طور پر 10 مئی کی شکست ہندوستان کی ماتھے پہ کلنک کا ٹیکہ بن کے رہے گا، اور جوں وقت گزرتا جائے گا پاکستان کی اس فتح کی اہمیت دنیا پر اور بھی زیادہ ہوتی جائے گی۔ روس پر یوکرین کے ڈرون حملے نے واضح کر دیا ہے کہ صرف ٹیکنالوجی، صرف دولت، صرف بہت بڑی فوجی کافی نہیں ہوتی، ول پاور، جرت، استقامت اور دفاعی جو حکمت عملی ہوتی ہے اور پھر اس پر عمل درآمد، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر طیارے، اگر ساز و سامان اہم ہوتا تو رافیل طیارے سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوتی، لیکن پاکستان نے جس طریقے سے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے، اب میرے خیال میں دنیا کے بہت سے ممالک کو پاکستان سے ٹیکنالوجی کے استعمال کا سبق سیکھنا چاہیے۔ خدا حافظ۔